गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी के पास ऐसी कौन सी आकर्षण थी जो दक्षिण से एक बालक को तान के और इतने प्रकांड बनाते हुए आज विद्यासागर जी के रूप में मतलब पंचम काल में तीर्थंकर स्वरूप धर्म का ये कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद में विद्यासागर जी आचार्य श्री के पास ऐसा कौन सा चुंबक आ गया जो आप सरी के इतने चारों ओर से टान के बुंदेलखंड से या कहीं से भी इतने मुनि बना के धर्म की प्रभावना हो रही है। और आपके पास ऐसा क्या कौन सा चुंबक है कि जहां भी बैठते हैं वहां तीर्थ का निर्माण हो रहा है और धन की कोई कमी नहीं रहती है। एक आवाज के साथ साथ वो तीर्थ क्षेत्र ऐसा बन जाता है जो चारों ओर लोगों में यश गान उसका फैलता है। एक प्रश्न ही सारे संसार के प्रश्न पूछ लिए। जिनको वस्तु प्राप्त होती है उनका कोई पुण्य का उदय नहीं होता। जो वस्तु उनको प्राप्त हुई उससे किन किन को लाभ होना है उनके पुण्य का उदय होता है। जैसे ज्ञान सागर महाराज के पुण्य का उदय नहीं था, और दक्षिण के जन्म लेने वाले बालक का ऐसा पुण्य का उदय था कि उन्हें महाज्ञानी गुरु मिले। आचार्य महाराज को विद्यासागर महाराज का ज्ञान सागर के पुण्य की बात नहीं कहूंगा मैं कि आचार्य, लेकिन हम लोग जैसे 350 साधुओं का पुण्य था जो हम लोगों को आचार्य विद्यासागर में। इसमें आचार्य श्री का कोई पुण्य नहीं था। हम लोगों की उपलब्धि में उनका क्या पुण्य है? तो महान साधक है। पुण्य तो आचार्य श्री का भी बढ़ रहा है ना अभी आप लोग के लिए। मैं तो ये मानता हूं उनका पुण्य तो बहुत ऊंचा है साधना के लिए। हम साधुओं का पुण्य था कि वो हम लोगों को ऐसे गुरु मिले। कभी कभी भगी भागन बस जोगे बसाए, हम लोगों के भाग्य से हम लोगों को ऐसे गुरु मिले। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का तीव्र पुण्य था, ज्ञान सागर का भाग्य नहीं। आचार्य महाराज का भाग्य था जो उन्हें आचार्य ज्ञान सागर महाराज जैसे ज्ञानी निरीवृत्ति वाले महान साधक मिले। यदि ये पुण्य नहीं होता तो ऐसे साधक नहीं मिलते, तो पता नहीं कौन गुरु मिल जाते, कैसे मिल जाते कि अभी वो भी झाड़ा फूकी कर रहे होते। लेकिन आचार्य महाराज का पुण्य था कि उनके पुण्य ने पूरे भारत में देखा कि विद्याधर का विद्यासागर का इतना बड़ा पुण्य है, तो उनको गुरु भी वो मिलना चाहिए जो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। पुण्यात्मा को पुण्यात्मा ही मिलता है। आचार्य महाराज का इतना पुण्य था कि उनका सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कौन साधु है इस दुनिया में। और हम 350 लोगों का इतना पुण्य था, खोटा पुण्य नहीं था, ध्यान रखना। हम लोगों का ऐसा पुण्य था कि पंचम काल में 350 लोग छोटी उम्र में धर्म करने के भाव योग्यता है, कोई साधारण पुण्य बाल ब्रह्मचारी 350 लोगों का। तो हम लोगों का इतना पुण्य था कि पृथ्वी ने कहा इनको भी छोटे मोटे गुरु नहीं मिलना चाहिए। इन 350 का इतना पुण्य है कि इनको भी संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरु मिलना चाहिए, वो हम लोगों को मिला। हम लोगों का बहुत साथी पुण्य था कि जो पुण्य ने कहा कि नहीं, तुम्हें गुरु को यारा खैरा नहीं मिलेगा, तुम्हें गुरु मुझे मिलेगा जो साक्षात कुंद की प्रतिलिपि होगा, साक्षात प्रतिलिपि होगा, ऐसा गुरु मिलेगा। ये पुण्य हम लोगों का था। अब रही बात तुम लोगों के पुण्य की, तो तुम लोगों के उस पुण्य में ऐसा सातिशय पुण्य था। तुम लोगों का धन पापानुबंधी पुण्य नहीं था। पापानुबंधी पुण्य होता तो हम लोग नहीं मिलते। हमारा मिलना बताता है कि हमारे भक्तों का इतना सातिशय पुण्य है कि इनके धन में वो सातिशयता है, और उस पुण्य के कारण से उन्होंने कहा कि इस पुण्य को यदि सातिशय करना है तो आचार्य श्री को एक चेले को आगरा भेजना पड़ेगा कि आगे लोग ये हमारा पुण्य नहीं है। मैं आगरा आया, मेरा पुण्य नहीं है। मैं तीर्थ क्षेत्र की आशीर्वाद दे रहा हूं, ये मेरा पुण्य नहीं है। ये उन भक्तों का पुण्य है जिनके धन में सातिशय पुण्य की वर्णा है। हाँ, बिना उसके नहीं हो सकता। गुरु महाराज हमें कहीं भी भेज सकते थे, छात्र महाराज में तो बहुत स्थान थे। इस साल 2023 में आगरा के लोगों का सातिशय पुण्य था, बहुत बड़ा पुण्य कमाया। और जो लोग इसमें दान दे रहे हैं इनका सातिशय पुण्य है, इतना सातिशय पुण्य है कि उन्होंने कहा नहीं, इतना पुण्य पंचम काल में भौतिकता की तरफ दौड़ने वाले भोग विलासिता में लीन रहने वाले धन को जो धर्म की तरफ मोड़ेंगे, ये सातिशय पुण्य के लिए कोई छोटा मोटा साधु नहीं चाहिए, कोई ऐसा साधु चाहिए जिस पर इन सब भक्तों का विश्वास हो कि हमारा धन का सदुपयोग होगा। अरे यही देख लीजिए, ऐसा सातिशय पुण्य एक व्यक्ति का था जो, देखो कहते हैं ना, किसी के भाग्य से किसी का भाग्य बन जाता है। इसका चमत्कार देखे सब यहाँ छपते। अब तो मैंने जान लिया कल ही कि यहाँ सब कुछ अनायास होगा। कल तक कुछ नहीं था, आज
सब कुछ है। कल तक पूछ रहे थे ध्वजारोहण कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, किसी को पता ही नहीं था कौन करेगा। जिसका साथ ईसा पुण्य था, लो दीमापुर से चल के निर्मल झांझरी आ गया ये देवालों में। जय हो। अब ये मानना ये मेरा पुण्य नहीं है कि तू मुझे मिल गया, तेरे पुण्य है जो मैं तुझे मिल गया। आपका निमित्त से आया है, आपका निमित्त नहीं होता तो हमारा पुण्य पुण्य सदा भक्त का होता है। बड़ों का कभी पुण्य नापा नहीं जाता और छोटों के पुण्य से बड़ों का सहयोग मिलता है। तुम लोगों का पुण्य